हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से दोस्तों एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे पोस्टें निकली हैं। सबसे पहले आईबीपीएस के बारे में आप यहाँ पे देखो। आईबीपीएस जो है ना वो आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये आता है। 650 बैंकिंग आउटलेट्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में और 1,55,000 15 पोस्ट ऑफिस इनके हैं ऑल ओवर इंडिया दोस्तों। और अप्रॉक्स में अगर हम देखें 3 लाख पोस्टमैन और डाक सेवक जो है यहाँ पे काम करते हैं। डोर टू डोर बैंकिंग सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो आईबीपीएस की ओर से आपको थोड़ा सा पता लग गया। तो इनकी ओर से यहाँ पे क्या है, पोस्टें निकली हैं, 344 पोस्टें निकली हैं दोस्तों। एग्जीक्यूटिव की पोस्टें इन्होंने यहाँ पे निकाली हैं, जिसके लिए दोस्तों 31/10/2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट प्रोवाइड की गई है www.ippbonline.com। यहाँ पे आपको जाना होगा ऑनलाइन और ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, डिजिग्नेशन आपकी रहने वाली है एग्जीक्यूटिव। 344 पोस्टें यहाँ पे टोटल हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ पे रहेगी तो देखो, जहाँ से जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे ना वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आईपीपीबी के पास दोस्तों राइट है कि ये आपको कहीं पर भी इंडिया में काम के लिए भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जहाँ से भी जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। जैसे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के लिए 1 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश के लिए 8 है, अरुणाचल के लिए 5, असम के लिए 16, बिहार के में 20, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ के लिए 15 वैकेंसी हैं, दादरा एंड नगर हवेली में 1 वैकेंसी है, दिल्ली के लिए 6 है, गोवा के लिए 1 है, गुजरात के लिए 29 है, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश के लिए 10 वैकेंसी हैं। फिर यहाँ पे जेएंडके के लिए कितनी है, 4 वैकेंसी, झारखंड के लिए 14, कर्नाटका में 20, केरला में 4, लद्दाख में 1 यहाँ पे वैकेंसी है। इसी तरीके से फिर लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब में आप देख सकते हो 10 वैकेंसी हैं, राजस्थान में 17, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 13, तेलंगाना में 15, त्रिपुरा में 4, उत्तर प्रदेश में 36 है और वेस्ट बंगाल में 13 वैकेंसी हैं। इस तरीके से टोटल कितनी है, 344 वैकेंसी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो एग्जीक्यूटिव की जो यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेगी ना, इसमें आपको क्या कुछ काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखो, जो मंथली रेवेन्यू टारगेट्स होता है ना उसको आपने यहाँ पे अचीव करना होता है। किसके थ्रू, डायरेक्ट सेल करके, यहाँ पे बैंक के प्रोडक्ट्स की जो डायरेक्ट सेल है वो करके आपको मंथली जो रेवेन्यू टारगेट है वो आपको अचीव करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे सेशंस जो हैं ये मतलब यहाँ पे कराने होते हैं, जिसमें आपको जीडीएस जो होते हैं उनको ट्रेन करना होता है, उनको बताना होता है, ट्रेनिंग एक तरह से देनी होती है आपको। जो आईबीपीबी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है ना उनके बारे में जीडीएस को बताना होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आप यहाँ पे बनते हो तो एग्जीक्यूटिव कैसे बनते हो आप, जब आपके पास जीडीएस का एक्सपीरियंस होता है। तो एक तरह से जीडीएस से ऊपर की ये पोस्ट है ना, एग्जीक्यूटिव आप बनते हो तो यहाँ पे जो जीडीएस वाले होंगे उनको आपने ट्रेन करना होता है। अब आपकी ये जिम्मेवारी होती है। ठीक है, और आपको क्या होता है, आईबीपीएस के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में यहाँ पे जो है वो सेशन लेना होता है, ट्रेनिंग आपको देनी होती है जो जीडीएस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ऑपरेट करना होता है सीमलेसली विद डीओपी इंस्पेक्टर्स के साथ और पोस्ट मास्टर्स के साथ टू ड्राइव आईबीपीएस और थर्ड पार्टी सेल्स को यहाँ पे ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू कस्टमर को एक्वायर करने में यहाँ पे जो जीडीएस वाले होते हैं उनको हेल्प करनी होती है और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे ऑपरेशंस में जो आईबीपीएस के ऑफिसर्स होते हैं उनको भी असिस्ट करना आपने होता है ऑपरेशंस में। इसके अलावा जो है यहाँ पे न्यू कस्टमर्स को यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं ना, चाहे न्यू है या न्यू बनाने होते हैं, यहाँ पे आपको रिलेशन एक तरह से जो है वो अच्छा बनाना होता है। बाय ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर इवेंट्स एंड रन कैंपेन इन द एरिया टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए आपको कस्टमर इवेंट्स जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने होते हैं, कैंपेन चलाने होते हैं इन द एरिया में टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। डेवलप एंड मैनेज द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद ऑल द चैनल्स टू ड्राइव सेल्स, disseminate marketing information, events, training and promotions which will facilitate meeting the bank business goal. Any other duty assigned by the bank from time to time. तो ये कुछ यहाँ पे ड्यूटीज़ बताई गई हैं दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे काम बताए गए हैं जो कि एज ए एग्जीक्यूटिव आपको यहाँ पे ये काम करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको काम दिया जाएगा बैंक की ओर से
वो आपको करना होगा। देखो यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखा है, एनी अदर ड्यूटी, जो भी अदर ड्यूटीज बैंक आपको देगा टाइम टू टाइम, वो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे करनी होती है, निभानी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या कुछ यहाँ पे आपको काम करना होगा, तो देखो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो 20 साल और से लेकर 35 साल तक अगर आपकी एज आती है 1/9/2024 को, 1/9/2024 को आपकी एज देखी जाएगी। तो अगर 20 साल से 35 साल तक आती है आपकी एज, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ 2 साल का भी मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जीडीएस। जीडीएस आपने काम किया होना चाहिए 2 साल का मिनिमम। ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम तो इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का केस जो है वो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है, द एप्लीकेंट शुड हैव नो विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम हर एंड शुड आल्सो नॉट बी सर्विंग पनिशमेंट। यानी किसी भी तरह की आपने पनिशमेंट जो है वो नहीं ली होनी चाहिए, ना ही आपके ऊपर कोई ऐसा केस अभी जो है पेंडिंग होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है, 2 साल का है एज ए जीडीएस। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे फिर डिस्टेंस में आपने ग्रेजुएशन किया है, रेगुलर बेसिस आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है और किसी में भी की है, चाहे फिर दोस्तों आपने आर्ट्स में की है, कॉमर्स में की है, ओके, साइंस में की है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हो और 2 साल के पास 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो एज ए जीडीएस। और साथ में दोस्तों 20 साल से लेकर 35 साल तक आपकी एज हो 1/9/2024 को, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए तो मंथली यहाँ पे देख सकते हो लमसम अमाउंट आपको 30,000 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा मंथली करके, हर महीने मतलब, ठीक है। बाकी यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है इट इज़ क्लेरिफाइड दैट नो अदर पे अलाउंस की टाइम टू टाइम जो है आपकी सैलरी जो है यहाँ पे बढ़ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 30,000 यहाँ पे लमसम आपको बन जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स आपने लिए होंगे, जो भी परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में रही होगी, उसी बेसिस पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इनके पास, बैंक के पास ये राइट है कि ये आपका ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म्स अगर ज़्यादा यहाँ पे आते हैं तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 750 रुपये है फ़ीस, ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है दोस्तों। और इसके अलावा फिर यहाँ पे बताया गया है लीव्स के बारे में, यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बताया है नॉन रिफंडेबल 750 रुपये की फ़ीस है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। फिर बाकी और टर्म्स और कंडीशंस ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो यहाँ पे किसी भी क्वेरी के लिए आप इनको यहाँ पे लिख भी सकते हो, ईमेल आईडी दी गई है, आप यहाँ पे खुद से देख सकते हो। कोई भी क्वेरी आपकी है तो इनको आप ईमेल के ज़रिए जो है बता सकते हो। आप देखो दोस्तों यहाँ पे है स्टेट और कुछ यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट्स बताए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश के कुछ, आंध्र प्रदेश में जैसे यहाँ पे क्या है, आउटलेट्स है ना, आंध्र प्रदेश में ये आउटलेट्स हैं जहाँ पर ये वैकेंसी है। जैसे अंथापुर में एक वैकेंसी है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ पे एक वैकेंसी है। फिर यहाँ पे दूसरा आउटलेट है इनका आंध्र प्रदेश में, भीमावरम में भी एक पोस्ट है। फिर यहाँ पे है मरकापुर में भी यहाँ पे एक पोस्ट है। फिर यहाँ पे नंदियाल में कितनी है, एक पोस्ट है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो नारासराओपिट, यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश में 2 पोस्टें हैं। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कितनी है, 2 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे जो है ना, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे जैसे आंध्र प्रदेश से अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आंध्र प्रदेश में आप ये यहाँ पे जो है ना बैंकिंग आउटलेट्स, तो ये 2 चॉइसें आप डाल सकते हो कि यहाँ पे आपको काम करना है या यहाँ पे, मतलब 2 जगह से आप अपनी चॉइस वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और देखते जाना है दोस्तों। तो जिस भी जगह से, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, जिस भी जगह से आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, उसी जगह पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है, या फिर कहीं पर भी ये आपको भेज सकते हैं, ये इनके पास राइट होता है। थोड़ा सा हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे
देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऑल कैंडिडेट शैल सबमिट दियर प्रेफर्ड बैंकिंग आउटलेट, मतलब सभी कैंडिडेट यहाँ पे अपना प्रेफर्ड जो बैंकिंग के आउटलेट्स हैं ना उनको सबमिट कर सकते हैं वेरियस लोकेशन आउट ऑफ द वेरियस लोकेशन मेंशन। तो बहुत सारी लोकेशन पे यहाँ पे बताया गया है कि बैंकिंग आउटलेट्स मतलब कहाँ कहाँ पर हैं, कितनी क्या जो है। जैसे आंध्र प्रदेश से अगर आप अप्लाई करोगे तो उसमें भी बैंकिंग आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दो दे सकते हो, 2 चॉइस यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, जहाँ से भी आप अप्लाई करोगे ना वहाँ पे जो बैंकिंग आउटलेट्स हैं वो मिनिमम आप यहाँ पे मतलब मैक्सिमम यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2 ही दे सकते हो आप यहाँ पे। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 2 बैंकिंग आउटलेट्स, 2 बैंकिंग आउटलेट्स की यहाँ पे आप चूज कर सकते हो एक सर्कल के अंदर एज दियर प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप यहाँ पे 2 बैंकिंग आउटलेट्स की चॉइस जो है वो मतलब चूज कर सकते हो। ठीक है जी। कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेशन विल बी कैंसिल ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर विच सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन द सर्कल। जो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना ये लिखा गया है, देखो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पोस्ट किया जाएगा जिस भी सर्कल या स्टेट से आपने अप्लाई किया होगा, जबकि यहाँ पे बैंक के पास यहाँ पे राइट है कि वो आपकी पोस्टिंग जो है किसी भी ऑफिस में करा सकते हैं या फिर किसी भी लोकेशन में आपकी जो है पोस्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके पास राइट है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट के ज़रिए मुझे आप बता सकते हैं, और किसी भी जॉब के बारे में किसी भी पोस्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।